आइए दोस्तों सीखते हैं इस तरह के प्रश्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। पेपर में आते ही आते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता ही रखा है पहले ही कि जब भी आप ऐसे डेसिमल वाले संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालें तो सबसे पहले इनके पहिए बराबर कर दें। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो तो ये बना रहा है, पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 2 जीरो बना रहा है, और पॉइंट हटाएंगे तो ये 1 जीरो बना रहा है। तो 9 ने कहा कि भाई मेरे को तो पहिए की जरूरत है, तो 10 का ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब आप बराबर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ऊपर जो दी गई संख्याएं हैं उनका एचसीएफ निकालना है आपको। तो आपकी जो ऊपर दी गई संख्याएं हैं मान लीजिए, तो उसका एचसीएफ निकाल लो बस। तो मैं ये देखता हूं कि 18 सब में जा रहा है और यही कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट। इससे ज्यादा 36 तो हो नहीं सकता, और 9 का लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि 18 जब है तो 9 का क्यों लेंगे, हाईएस्ट तो लेना है ना। तो हाईएस्ट ले लिया मैंने, और नीचे आ गया एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम तो 100 ही होगा। तो आपका जो आंसर हो गया वो 0.18 हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए सर एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ ले, तो एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। जैसे कि मान लीजिए 3 है, मैंने पॉइंट हटाया 27/10 लिख दिया, मैंने पॉइंट हटाया 9/100 लिख दिया। यहां पर नहीं है ना तो करो 10 का गुणा, यहां कुछ भी नहीं है तो यहां 100 का गुणा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई साहब मान के चलिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर दी गई संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकाल लेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो समझना कि जब एलसीएम बोले तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। उल्टा चलता है। अरे सर ठीक है, तो चलो एचसीएफ निकाल सकते हो। देखते ही इन तीनों में कॉमन तो केवल 3 ही लग रहा है मेरे को। देख लो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूं पहले मैं, 3 ही कॉमन है बस, और नीचे 100 आ जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ निकल कर आ गया 0.03, ये आपका एचसीएफ हो गया। और अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कैसे निकालोगे, ऊपर दी गई तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 2700, जो कि तीनों में जा रहा है देख लो आप, और इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। नीचे एचसीएफ आ जाएगा 100, तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 27। बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन तरीका है करने का। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।